दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में अब आपको बिहार देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। वो इस साल के आखिरी महीनों में हो जाए या फिर अगले 4-6 महीनों के अंदर भी हो सकता है। और इस चीज़ को लेकर के जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी के सभी सक्रिय हो चुके हैं और अपने अपने स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। और बीजेपी की तरफ से जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, इसी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, इसी चुनाव के मद्देनज़र 24 फरवरी को वो बिहार में थे। बिहार के भागलपुर में इन्होंने दौरा किया था। और इस चीज़ को लेकर के जो बिहार में वो गए, इस चीज़ की जो एक ख़ास बात ये है कि मंच पर वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विद्यमान थे, जो कि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से एक तरीके से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फाइनली भागलपुर के अंदर नीतीश कुमार को मोदी जी के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। अब जब वहाँ पर गए थे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही या नीतीश कुमार ने जो बातें कही, उसमें कोई बहुत नई बात नहीं है जिसको कि यहाँ पर रखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने वही बातें अपनी दोहराई, वही आरजेडी की बुराई किया कि किस तरीके से जंगल राज था, कुछ नहीं था, और जब हम आए तो सब कुछ हम नहीं किया। और दूसरी तरफ मोदी जी वही जो इनका एक जुमलाबाजी वाला जो भाषण होता है, दूर दूर तक जो फेंकने वाला भाषण होता है, इतना फेंक देते हैं कि आप उसको लपेट नहीं पाएंगे, उसी अंदाज में फिर ये बिहार की धरती पर भागलपुर में बोलते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी 2-4 बातें यहाँ पर मैं ज़रूर रखना चाहता हूँ उनके भाषण का, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बिहार के अंदर, आपको पता है कि मखाना बोर्ड की स्थापना की बात बजट में की गई थी। उस चीज़ को लेकर के मोदी जी कहते हैं कि मैं साल में 300 दिन मखाना खाता हूँ। सोचिए कि साल में 365 दिन होता है और 365 दिन में से 300 डेज नरेंद्र मोदी जी मखाना खाते हैं। और खाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मखाना जो होता है वो बहुत महंगा होता है और सामान्य जो गरीब लोग हैं उसको तो रोटी दाल के लाले पड़े हैं, तो मखाना कहाँ से खाएंगे। मखाना तो नरेंद्र मोदी जैसे जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, पैसा है, वही लोग इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो मोदी जी 300 दिन खाएं या फिर 400 दिन खाएं, इससे इस देश के गरीबों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और न ही उनके हालात में कोई सुधार होने वाला है। जो मोदी जी हैं, लालू यादव के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमला करने का काम किए और इन्होंने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा जाते हैं, सोचिए, कहते हैं मोदी जी कि जो लोग पशुओं का चारा खा जाते हैं वो लोग हमारे आस्था के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं और कुंभ को गाली देने का काम करते हैं, जो कि एकता का प्रतीक है। मोदी जी ने उसको एकता का प्रतीक कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू यादव के ऊपर और आरजेडी के ऊपर आक्रमण करते हुए ये भी कहा कि जंगल राज कायम करने वाले कभी भी हालात को नहीं सुधार सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमला किया और इसके बाद उन्होंने भागलपुर के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी कही। ये अलग बात है कि आज तक से पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन भागलपुर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात ज़रूर कह रहे हैं। और उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला सीएम भी कहा है अपने भाषण में। इस चीज़ को लेकर के जो ये दौरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस चीज़ को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है और तेजस्वी ने 15 सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी से। लेकिन पहले हम लालू जी का ट्वीट यहाँ पर देख लेते हैं। लालू जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं और इसीलिए आज बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी। चुनावी वर्ष है, इसीलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप में बिहार से होगा, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे। ये लालू जी का कहना है। और इसके बाद जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी कई तरीके के आक्रमण किए हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन जो 15 सवाल उन्होंने पूछा है वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। और मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इसमें से किसी भी एक सवाल का जवाब भी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उसमें मुख्य रूप से किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई है।
आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक इस देश के अंदर किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। देश में किस किसान की आय दोगुनी हुई है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन किसानों को जीएसटी का मार जरूर झेलना पड़ रहा है। किसानों को नरेंद्र मोदी जो एक बेसिक डिमांड है उनका एमएसपी का, लीगल एमएसपी का, वो नहीं दे पाए आज तक से। लेकिन बिहार में जा कर के और किसानों का जीवन उद्धार करने की बात मोदी जी करते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। किसानों की तमाम समस्याओं के ऊपर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। मसलन कि साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति निवेश के ऊपर उन्होंने सवाल किया है। बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया गया? गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है? ये सब सवाल पूछा है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज का क्या हुआ? मोतिहारी के अलावा मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर में जो चीनी मिलें हैं उसका पुनरुद्धार क्यों नहीं किया जा रहा है? कटिहार में जूट मिल का क्या करेंगे, कब शुरू करेंगे? और रोजगारों को रेलवे और आर्मी में नौकरियां देना कब शुरू करेंगे मोदी जी? 65% आरक्षण का क्या हुआ? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? और देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से ही क्यों होता है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के 15 सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि एक बिहार की राजनीति में जो एक चर्चा चल पड़ी थी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, क्या वो चीज़ अब होगा? या फिर जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर आ गए तो उसकी संभावना ख़त्म हो गई? ये आप पूरे श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि नीतीश कुमार हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं। बिहार के अंदर जो सीटों का बंटवारा है उसमें नीतीश कुमार 100 से अधिक सीटों पर लड़ना चाहते हैं। और अगर मोदी जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साइड में रहें, उनके गठबंधन में रहें, तो ये दोनों ही डिमांड को मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरफ जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी ये प्रबल इच्छा है कि बिहार के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री होने चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, उसी तरीके से बीजेपी की ये इच्छा है कि बिहार के अंदर इनका खुद का मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इस बात को नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और पिछले काफ़ी समय से जो नीतीश कुमार की एक दूरी दिखाई दे रही थी बीजेपी के नेताओं के साथ, दिल्ली भी कई बार आए लेकिन किसी बीजेपी के नेता के साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई। बिहार में कुछ बीजेपी के नेता गए, वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। न अमित शाह का जो दौरा था पटना का, वो रद्द कर दिया गया था। इन सब के पीछे कारण यही था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से या फिर गृह मंत्री अमित शाह से एक आश्वस्त सूचना चाहते थे। वो उनसे ये श्योरिटी चाहते थे कि नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री आप ही होंगे। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि यद्यपि मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर तो दिखे, मंच तो साझा किए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार को आश्वस्त किया है कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, 6-7 महीने का, 8 महीने का वक्त है। और इस वक्त में अगर बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी जो है नीतीश कुमार को आश्वस्त नहीं करते हैं, उनको गारंटी नहीं देते हैं कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश कुमार दोबारा पाला बदल सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए दिल्ली की राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति है। और बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी को ऊपर उठाना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता है। और इसी वजह से उनके बेटे निशांत कुमार की भी चर्चा चल रही है कि उनको बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से उतारा जाएगा। तो सब कुछ जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर के क्या फैसला करते हैं। या तो इनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या फिर इनको दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी नुकसान झेलना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को ये बात भी भली भांति पता है कि अगर बिहार में हम नीतीश कुमार हमसे अलग हो जाते हैं तो हमारा वहाँ पर सपना पूरा नहीं होगा। और
नीतीश कुमार के रहते हुए भी इनका सपना पूरा नहीं होगा तो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी राय है, कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो नीतीश कुमार के बातों पर मान जाएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि इससे उनको दो फ़ायदा हो सकता है। बिहार में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, और साथ ही साथ इनकी केंद्र की जो सरकार है वो भी सुरक्षित रहेगी, बनी रहेगी। तो दिल्ली की गद्दी को सुरक्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद को आहुति दे दें और उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, उसे समझौता कर लें। अभी वक्त है बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के। तब तक से देखना होगा कि बिहार की राजनीति में किस किस तरीके के उलटफेर होते हैं और क्या क्या सियासी चालें चली जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।